अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए अब तक 9 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनास उन 9 उम्मीदवारों में शामिल है जिन्होंने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इस हलका में 7 मई को तीसरे मरहले के तहत चुनाव हो रहा है। जैसा कि पहले ही मालूम हुआ कि साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती, एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनास ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवारों ने नामजदगी फार्म दाखिल किए हैं। पीडीपी, एनसी और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा आजाद उम्मीदवार गुलशना अख्तर, सजाद अहमद डार उर्फ सजाद नूराबादी, जावेद अहमद डार, शेख इमरान, दिलीप कुमार पंडता और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के स्टेट सदर मुजफ्फर अहमद शेख मैदान में है। दरियासना साल 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने कांग्रेस के रहनुमा गुलाम अहमद मीर और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को शिकस्त देकर इंतखाबात जीत लिया था। काबिल जिक्र बात है कि हदबंदी के बाद अनंतनाग राजौरी का ये नई पार्लिमानी हिस्सा आबादी के इख्तिलात का एक नया इम्तिजाज बनाने के लिए नई हदबंदी के अमल के लिहाज से एक अहम है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अनंतनाग राजौरी हल्का सख्त मुकाबला का हामिल रहेगा। उनका कहना है कि इस निशस्त पर तिकोनी मुकाबला होगा जिसमें साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ लारवी जिनका गुजर बकरवाल तबका में काफी एहतराम है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेज जिनकी पुश्त पनाही पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद खुद कर रहे हैं। इस तरह इस तिकोनी मुकाबले में किसके सर पर सहरा बांधा जाएगा वो 4 जून को नताइज मंजर आम पर आने के बाद ही पता चलेगा। पेश है इस सिलसिले में तैयार करदा एक खास रिपोर्ट। जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को साउथ की, तो उससे आज ये साबित होता है कि यहाँ के लोगों ने जो फैसला किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। इंशाल्लाह जो मियां अल्ताफ साहब हमारे कैंडिडेट है वो बिल्कुल इंशाल्लाह कंफर्टेबल है, कोई हमें मुकाबला नहीं लग रहा। आप लोग इसको बना रहे हैं मुकाबला, लेकिन हमें कोई मुकाबला नहीं लग रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो लाखों से इंशाल्लाह जीत दर्ज करेंगे अल्लाह ताला के चाहने से और लोगों की दुआओं से। लोगों का साथ है हमारे साथ और हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इंशाल्लाह। अब हमारे कैंडिडेट थे मसूदी साहब, हमारे प्रेस के भाइयों ने तो उनको कहीं काउंट ही नहीं किया था, लेकिन जब लोगों ने साथ दिया, जिस वक्त काउंटिंग शुरू हो गई, जो एक्स वजीर आला थे चाहे वो कौन कौन थे, लेकिन उनका नाम निशान, उनका एड्रेस नहीं मिला। जब मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के कैंडिडेट थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन हमारा झंडा, हमारी जमात, हमारा लीडर उनके साथ था। और जब काउंटिंग शुरू हो गए, जब मशीनें ऑन हो गई, वहां तो बड़े बड़े लीडरों का जो एक्स सीएम थे उनका पत्ता उड़ गया, वहां से उनका नाम निशान नहीं पता चला वहां से। और आज भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है सबसे पहले अल्लाह ताला के ऊपर और उसके बाद हमारे जो लोग हैं साउथ कश्मीर के, उनके ऊपर भरोसा है, यकीन है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि यहाँ सिर्फ एक जमात है, एक झंडा है, एक पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस बात की बात चले, इसीलिए तो देश इस वक्त कॉन्शियसली वोटिंग करेगा। अगर 2024 के बाद में भाजपा यही सिलसिला चलता रहा, उनके तो और भी कई सारे डिजाइन्स हैं, जिसका एक ये छोटा सा सैंपल आप दिखा रहे हैं, सैफ्रनाइजेशन। तो इसलिए देश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए वोट करने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और इन चीजों को दुरुस्तीकरण की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारे लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल लेवल पर, एक ही मिशन के तहत काम करने वाले। अब इस सीट पर, चूंकि ये सिटिंग सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी,
पीडीपी का जरूर इसमें दावा था कि ये सीट हमको दिया जाए, मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को फैसला करना था, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं बनता था ज्यादा। अब उनकी आपस में नहीं बन पाया उस सीट पर, इसलिए वो अपने आप चुनाव लड़ रही है। हमें उससे कोई फर्क नहीं, और ये खाली यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप पंजाब में भी देख रहे हैं केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, आप बंगाल में भी देख रहे हैं, आप देश के और सारे हिस्सों में देख रहे हैं। मगर मैं फिर भी कहूंगा सारी पार्टियों का कुल मिलाकर गोल है कि दिल्ली में बदलाव आना चाहिए, देश के बचाव के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए। सबका मुद्दा मकसद स्टेज पर गया नहीं, अब स्टेज आगे लगेगा तो देखेंगे। अभी तो आज फॉर्म भरने की बात थी, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट थी कि जब इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है तो उसमें इंडिया ब्लॉक के जो मेजर पार्टनर्स है वो फॉरम में शामिल रहे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मियां अल्ताफ के साथ मुझे नहीं पता वो उनका फैसला यहाँ से लड़ने का कब हुआ था और बैकअप कब हुआ, क्योंकि आजाद साहब चाहते तो वो अपने होम सीट से लड़ते, उधमपुर डोडा से, और अब खुद ही ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा, खुद ही क्या मैं नहीं लड़ूंगा। शायद उसको ये फीलिंग आ गई होगी कि अनंतनाग राजौरी में इंडिया ब्लॉक का जबरदस्त प्रभाव रहेगा और बड़ी तादाद के साथ जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब है वो यहाँ से जीतेगा। सही आप कह रहे हैं। देखिए, पीएजीडी का वजूद हमने इसीलिए लाया था कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने यलगार किया कश्मीर के वजूद को, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ के वजूद को शनाख्त के लिए, हमने उसको बचाने के लिए इस वक्त एक सुनहरी मौका था कि हम लोगों को एक मौका देते एक होके और उनकी आवाज बनते। बदकिस्मती से आपने देख लिया क्या हुआ, जिसको हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्क से पीएजीडी बनाई थी इत्तेहाद और इत्तेफाक की, मगर जिस तरह एरोगेंटली उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, बदकिस्मती से, कश्मीरियों की बदकिस्मती से, कश्मीरी इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते थे, कश्मीरी एक आवाज चाहते थे, और लीडरों की तरफ से उनको ये मौका भी फराहम नहीं हुआ कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक से एक जबान में वो आवाज ले सके। अब हम लोगों के पास केस लेके जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो उनके दबे हुए जज्बात, उनके दबे हुए एहसासात जो 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार उस पे हमले हुए हैं, उसकी शिनाख्त को लेके, पहचान को लेके हमें उम्मीद है उन्होंने इन 5 सालों में देखा कि कौन सी आवाज है जो बेखौफ होकर पार्लियामेंट में गरजेगी और इंशाल्लाह उसी को वोट देके अपने जज्बात का वहां पे तर्जुमानी कराएंगे।